दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक आय 7,20,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है और 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में की किस्त जमा करता है और 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है। अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है जिसका 50% कर मुक्त है। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। ठीक है, वर्ष के अंत में ज्ञात करना है। ठीक है, और देखो क्या क्या दे दिया है क्रमांक। ठीक है, एक में देखो 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है। 2 लाख से 5 लाख तक 10% का कर लगेगा और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का कर लगेगा और 10 लाख से अधिक में 30% का कर लगेगा। ठीक है, और शिक्षा उपकर दे दिया है हमें। शिक्षा उपकर क्या दिया है, देय आयकर का 2% दिया है। माध्यमिक और शिक्षा उपकर का क्या दिया है, 1% दिया है। ठीक है, और सभी बचत में क्या है, 1 लाख रुपए तक का कर मुक्त है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया है, नवीन का वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय। ठीक है, तो पहला लिखते हैं, पहला नवीन का वार्षिक आय कितना है, 7,20,000 रुपए। ठीक है, इतना हो गया। और क्या दिया है देखो, और उसके बाद देखो जो हमें दान किए रहते हैं उसी को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है तो जिसका 50% कर मुक्त है तो इसी को लिखेंगे। ठीक है, या कर मुक्त भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा लिखते हैं, कर मुक्त या दान की गई राशि। ठीक है, देखो कर तो कितना किया है, इसमें देखो 15,000 रुपये दान करता है तो जिसका 50% कर मुक्त है तो लिखेंगे। तो 15,000, ठीक है, 15,000 में क्या हो रहा है, 50% का कर मुक्त लग रहा है। 50% 100 हो जाएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो, इसमें का 1 जीरो, इसमें का 1 जीरो, इसमें का 1 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो देख लो 15 पंचे कितना हो जाएगा, 15 29 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75। ठीक है, और इसमें का 2 जीरो तो 7,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो 7,050 रुपये आ गया है। अब क्या करेंगे, वार्षिक आय से उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, शेष आय, शेष आय। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, 7,20,000 से क्या कर देंगे, 7,500 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7,12,500 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे क्या करेंगे। तो देखो अब इसमें क्या हो गया है, दान करने वाला हो गया। ठीक है, दान करने वाला हो गया, तब क्या करता है, अब जमा वाले को भी लिखते हैं। पता है, वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में किस्त में जमा करता है और 30,000 राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है। तो लिखते हैं जमा, तीसरा, जमा की गई कुल राशि। ठीक है, तो देखो किसमें किसमें किया है जमा, सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है। ठीक है, तो लिखते हैं, पहला सामान्य भविष्य निधि। ठीक है, प्लस करेंगे जो जो जमा किया उसमें। ठीक है, और क्या जमा किया है, सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है और 20 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में। ठीक है, जीवन बीमा में लिख करते हैं, जीवन बीमा प्लस और क्या जमा करता है,
जीवन बीमा में किस्त में जमा करता है और 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है। तो लिखते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है। राष्ट्रीय बचत पत्र में तो देखो इसमें सामान्य भविष्य निधि में क्या दिया है, सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, मासिक जमा करता है यानी उसको वर्ष बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे उसमें, 4,000 रुपये है, मासिक जमा करता है तो 12 से गुणा कर देंगे प्लस, ठीक है। जीवन बीमा में कितना जमा करता है, 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये प्लस राष्ट्रीय बचत पत्र में कितना जमा करता है, 30,000 रुपये, ठीक है। इतना हो गया। तो देखो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48,000 प्लस 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50,000 और इस जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 58,000 रुपये, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो अब क्या करेंगे, जितना हमारा पैसा बचा था शेष आय से क्या करेंगे, जमा की गई राशि को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलो माइनस करते हैं। कर योग्य आय 7 लाख कितना बचा है, 7,12,500 रुपये, ठीक है। तो इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 58,000 को, ठीक है। 6,14,500 रुपये आएगा, ठीक है। इतना समझ गए क्या, कर योग्य आय कितना आ गया हमारा, 6,14,500 रुपये आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमें अब क्वेश्चन के हिसाब से हल करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसका क्या निकालना है, अब इसको देखना है कौन सा किसके बीच में आ रहा है, ठीक है, कौन सा क्रमांक में आ रहा है। तो देखो हमारा कितना पैसा आ गया, 6,14,500 रुपये आया है। तो अब इसमें देखो किसके बीच आएगा, ये वाला आएगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में आएगा। 6,14,500 है तो किसके बीच आएगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में आएगा। फिर हमें क्या करना है, देखो 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% लगेगा। तो देखो 2 लाख तक कोई कर नहीं है तो दिक्कत नहीं है, फिर 2 लाख से 5 लाख तक का 10% है तो इसको लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। डायरेक्ट 20% वाले 5 लाख से 10 लाख वाले में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखो एक बार हल करते हैं, समझ जाओगे। तो लिखते हैं यह राशि 5 लाख रुपए से 10 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए के मध्य है या बीच में है, ठीक है, मध्य में है। इतना समझ गए क्या। तो अब देखो तो प्रथम क्या होगा, प्रथम लिखते हैं, प्रथम 5 लाख 5 लाख रुपए तक आयकर की दर क्रमांक 1 एवं 2 लागू होगा। देखो सिंपल समझो, प्रथम 5 लाख तक आयकर की दर क्रमांक 1 और 2 लागू होगा, सिंपल सा समझो। अब देखो 5 लाख से 10 लाख के बीच में हमारा क्या है, पैसा है, ठीक है, 6,14,500 है तो तीसरा वाला लागू होगा, इतना तो पता है। फिर देखो 5 लाख तक हमें क्या करना है, 5 लाख तक इसमें भी देखो, इसमें क्या है, 2 लाख से 5 लाख तक का 10% लगेगा, 10% लगेगा। तो देखो 5 लाख है तो उसके अंदर में भी तो 2 लाख आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्रथम 5 लाख तक आयकर की दर क्रमांक 1 एवं 2 लागू होगा, ये दोनों भी लागू होगा, सिंपल समझो, ठीक है। इसी को लिखे हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, तो शेष लिखते हैं, शेष शेष तो देखो अब इसमें देखो 5 लाख तक तो इसमें लग जा रहा है, ठीक है, 5 लाख तक तो इसमें लग रहा है।
तो शेष बचेगा वो क्या लगेगा, ये तीसरे वाले में लगेगा 20%। ठीक है, 20%। देखो सिंपल समझो, ये 2 लाख से 5 लाख तक क्या लग रहा है, 10%। 10% लग रहा है तो पूरे को 20% थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, 5 लाख तक तो 10% लग रहा है, तो 10% ही लगाएंगे। ठीक है, और इसमें देखो जो शेष बचेगा 5 लाख से ऊपर जो शेष रुपए बचेगा उसमें क्या लगेगा, 20% लगेगा। तो सिंपल समझो, देखो लिखते हैं, तो लिखेंगे शेष 6,14,500 में क्या कर देंगे, 5 लाख माइनस कर देंगे, उसमें क्या लगेगा, 20% लगेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 5 लाख माइनस कर देंगे तो 1,14,500 रुपये। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, तो इसमें क्या लिखेंगे, लिख देते हैं रुपए पर दर क्रमांक, दर क्रमांक कौन सा होगा, 3 3 लागू होगा। इतना समझ गए क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये जो शेष रुपए बचा है उसमें क्या होगा, 20% वाला लागू होगा। ठीक है, और जो 5 लाख तक है क्या होगा, ये पहला और दूसरे वाले में लागू होगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो देखो पहला अब हल करते हैं। देखो तो प्रथम 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है। ठीक है, प्रथम 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है, तो लिखते हैं प्रथम 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो आयकर कैसे निकालेंगे, तो आयकर निकालते हैं। तो देखो हमें पता है 2 लाख तक कोई आयकर नहीं लग रहा है, तो देखो हमें क्या करना है, 2 लाख तक कोई आयकर नहीं लगेगा, यानी छूट है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल। ठीक है, 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है, फिर हमें क्या रखना है, 2 लाख से 5 लाख तक क्या लग रहा है, 10%। तो 2 लाख का नहीं लग रहा है तो क्या बचेगा, 5 लाख में 2 लाख माइनस कर दो तो क्या होगा, 3 लाख बचेगा। तो लिखेंगे 3 लाख में क्या लगेगा, 10% का 10%। समझ गए क्या, इतना समझ गए। ठीक है, इतना समझ गया क्या। देखो स्टार्टिंग में देखो 2 लाख तक कोई आयकर नहीं लग रहा है। ठीक है, 2 लाख तक तो कोई आयकर नहीं लग रहा है, फिर 2 लाख से 5 लाख तक कितना लग रहा है, 10%। तो 2 लाख माइनस कर दो इसमें, तो 3 लाख में तो लगेगा ना 10%। ठीक है, उसी को लिखेंगे 3 लाख का 10%। ठीक है, प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, और आगे देखो जितना शेष बचा था उसमें क्या लगेगा, 20%। कितना था, 1,14,500 था। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, 1,14,500 का क्या लगेगा, 20%। इतना समझ गया क्या, बस इतना ही करना है। ठीक है, यही वाला लाइन को समझना है इसमें। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद सब सरल है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो 3 लाख का 10% तो 10/100 हो जाएगा, प्लस 1,14,500 का 20% तो बटे में 100। तो देखो एक जीरो, इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो, और इसमें का एक जीरो, और इसमें का एक जीरो, तो इसमें कितना बचा, तो 30,000। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, 30,000। तो लिखते हैं 30,000 रुपये, प्लस और इसमें कितना बचेगा, देखो ये तो पूरा पूरा कट गया नीचे में, तो 2 से इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10 का जीरो, और इसमें एक जीरो है तो जीरो पहले 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 का एक जीरो, हासिला एक, 2 4 दूनी 8 एक 9, और तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, तो 22,900 रुपये। ठीक है, तो इसको बराबर करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 20 और 22 कितना, 30 और 22 कितना हो जाएगा, 52 और 90, 52,900 रुपये आएगा। ठीक है, ये क्या हमारा पैसा निकल गया। ठीक है, आयकर निकल गया। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो अब शिक्षा उपकर निकालेंगे, तो कुल कुल देय आयकर लिख सकते हैं। ठीक है, कुल देय आयकर निकालते हैं, कुल देय आयकर
ठीक है, कुल देय आयकर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट, 2% और 1% लग रहा है। ठीक है, देखो इसमें 2% और 1% लग रहा है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 3%। ठीक है, जो पैसा आया है उसी में लगता है, पता है इतना तो निकालते हैं। चलो कितना है, 52,900, तो 3% लगाएंगे तो 3/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो एक जीरो, एक इसमें का 2 जीरो कट जाएगा, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा देखते हैं। तो 9 तिया 27 का 7, हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 7 8, और 5 तिया 15। ठीक है, 1587, ठीक है, रुपए। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। तो अब देखो कुल देय आयकर निकालते हैं। तो कुल देय आयकर, ठीक है, तो ये तो निकालना है हमें, कुल देय आयकर की गणना करना है। ठीक है, तो कुल देय आयकर अब निकाल लेते हैं, शिक्षा आयकर निकाल लिए तो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं कुल देय आयकर, तो जोड़ देंगे। ठीक है, आयकर निकालें उसको जोड़ेंगे पहले, 52,900, और प्लस शिक्षा उपकर का भी निकालेंगे इसको। ठीक है, शिक्षक उपकर, तो इसको शिक्षा उपकर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको, ठीक है, 1587। ठीक है, तो देखो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 54,487 रुपए। यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे वाले क्वेश्चन को।